Good morning, student. Chapter number 1 means unit number 1, accounting for not profit organization. ये टोटल वेटेज जो है ना बोर्ड में 10 मार्क्स का है। रिसीव्ड एंड पेमेंट के बाद नेक्स्ट आ गया बेटा सेकंड अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही दूसरा नाम है। जैसे लेकिन बस ये ध्यान रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करते हैं और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके कौन मेंटेन करते हैं? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सर्व टू द सेम purpose for a not for profit organization as the profit and loss account of the business enterprises. This is a nominal account। ये मैंने देखो अलग से लाइन लिखी है, ये अंडरलाइन डाला हुआ है, पेपर में आता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, रिसीव पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है। तो इट इज द रियल ऑल्सो बेस्ड ऑन द एक्रूअल कंसेप्ट। वो क्या था? रिसीव पेमेंट अकाउंट किस कंसेप्ट पर बेस्ड होता है? कैश कंसेप्ट, कैश। हाँ, लेकिन ये जो अकाउंट है वो एक्रूअल कंसेप्ट पे। एक्रूअल कंसेप्ट का मतलब ये है कि नगद या उधार दोनों तरह के ट्रांजैक्शन हमें यहाँ पर लिखने होते हैं। अकॉर्डिंग टू विच एवरी ट्रांजैक्शन बिलोंग टू करंट ईयर शुड बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स इन दी करंट फाइनेंशियल ईयर वेदर पेमेंट इज मेड और नॉट एंड इनकम इज रिसीव्ड और नॉट। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना, नगद या उधार दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस आपको इनकम एक्सपेंडिचर लिखना है और जिस साल के आप अकाउंट बना रहे हैं उसी साल के अकाउंट से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर को लिखना है। तो व्हाट इज द फीचर अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? नंबर 1, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल नेचर ऑफ अकाउंट है। नो कैपिटल आइटम इज एंटर इन दिस अकाउंट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। Capital item means capital expenditure and capital received are not recorded in income and expenditure account. Its debit side includes all the expenses pertaining to the particular period and credit side include all the income pertaining to the same period. No opening and closing balance are recorded in it. इसमें ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। इसमें नेट सरप्लस या डेफिसिट अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस के रूप में हमारे साथ हमें मिलता है। तो दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर इन विच ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही ये अकाउंट भी बनाया जाता है, सेम रूलिंग फॉलो करनी होती है। क्रेडिट बैलेंस, अब देखिए लास्ट में रिजल्ट क्या मिलता है। क्रेडिट बैलेंस अगर आया है मतलब डीआर साइड का टोटल कम है सीआर साइड के टोटल से, तो सीआर साइड का टोटल क्रेडिट बैलेंस आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या फिर इसे हम कहते हैं सरप्लस। और अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा है मतलब सीआर साइड में कोई बैलेंस आ रहा है तो वो डेबिट साइड का बैलेंस होता है, उसे हम कहते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इसे हम डेफिसिट के नाम से जानते हैं बेटा। तो चलते हैं फॉर्मेट की तरफ। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सेम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में था सेम आएगा। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना है कि इनकम और एक्सपेंडिचर नाम तो है लेकिन इनकम को यहाँ डीआर में लिखेंगे पहले, यहाँ क्या आएगा? एक्सपेंडिचर। और इनकम कहाँ आएगी? ये सीआर साइड में। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेंडिचर लिखना है हमें सबसे पहले डीआर साइड, सैलरी एंड वेजेस, रेंट, वेट एंड टैक्सेस, रिपेयर, रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट, चैरिटी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कंज्यूम, सन्ड्री एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इंश्योरेंस, ग्राउंड रेंट, अपकीप ऑफ ग्राउंड, म्युनिसिपल टैक्स, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड जर्नल, पेटी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड ऑन बोरोइंग मतलब लोन हमने लिया है उस पर हमने जो इंटरेस्ट पे किया है, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है लेकिन तब भी आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये भी आएगा बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ स्पेसिफिक फंड्स, ये मुझे अच्छी तरह से आपको समझाना है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग है इस चैप्टर में, तो मैं वहां पर समझाऊंगा इसे और अच्छी तरह से। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी जैसे मैंने आपको बताया था वो आएगा। इसके बाद सीआर साइड में देखिए बेटा इनकम, इनकम सीआर साइड में आती है, रेवेन्यू नेचर की इनकम आती है।
सब्सक्रिप्शन स्टार लगा रखा है मैंने, जहां पर मैंने स्टार लगा रखा ना, देखो इधर डीआर साइड में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कंज्यूम और ये सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सभी जो स्टार लगा रखा है मुझे इन सभी को इंडिविजुअली डिस्कस आपके साथ करना है। कैसे आपको कैलकुलेट करना है इन सबको, वो फॉर्मूले बेस है, तो मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आएगा बेटा, जनरल डोनेशन, एंट्रेंस या एडमिशन फी, जनरल ग्रांट्स, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ग्रास, ओल्ड यूज मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सेट्रा, interest on capital, interest on bank and dividend, rent received, miscellaneous received, government grants, profit on sale of asset। अब loss on sale of asset इधर आता है, उसका प्रॉफिट इधर आएगा। अब देखो ये डीआर साइड का, एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कर लेंगे रफ में, और इनकम साइड का रफ में टोटल कर लेंगे। अगर इनकम का टोटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो हमारा सरप्लस आता है नीचे, ये यहाँ पर सरप्लस आता है। इसे हम दूसरे नाम से भी देख सकते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इन दोनों में से किसी एक नाम से लिख दीजिए। और इस साइड में सीआर में डेफिसिट आता है, कब आएगा, जब एक्सपेंडिचर का टोटल इनकम के टोटल से ज्यादा होगा तो डेफिसिट आएगा। तो डेफिसिट आने पर इसे हम यहाँ पर लिखते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक में है, पेज नंबर 1.72 ऑफ बीके गोयल अकाउंटेंसी बुक। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 ऑफ एन एंटरटेनमेंट क्लब। ये रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है आपको, तो कैश का बैलेंस दिया हुआ है, तो कैश का बैलेंस शीट में आता है, ये ध्यान रखना। लाइफ मेंबरशिप फीस भी बैलेंस शीट में आती है, ये कैपिटल रिसीव्ड है। लोकल रेंट आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, एंट्रेंस फीस आएगी। सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आएगा बेटा, करंट ईयर है हमारा 2015-16, तो 15-16 का 3,46,000 आपको सब्सक्रिप्शन लिखना है। डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, अब डोनेशन के साथ में फॉरवर्ड यूज कर दिया, तो इसका मतलब ये कैपिटल नेचर का डोनेशन हो गया बेटा। तो कैपिटल नेचर के डोनेशन इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आते, वो बैलेंस शीट में आते हैं। इसके बाद है बेटा इंटरेस्ट, मिसलेनियस इनकम, इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, ये तीनों ही इनकम एक्सपेंडिचर में आनी है, इनकम साइड। इसके बाद है हमारा रेंट यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनकम एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। फर्नीचर हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये बैलेंस शीट में आएगा। सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, ये सभी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको शो करना है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेज, ये इन्वेस्टमेंट परचेज कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट में शो होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में शो नहीं होगा। कैश का बैलेंस भी बैलेंस शीट में शो होगा, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं होगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है, ऊपर लिखना है बुक ऑफ एंटरटेनमेंट क्लब, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। इसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड यहाँ पर दिया हुआ है बेटा, देखिए 31 मार्च 2016, तो यहाँ पर 31 मार्च 2016 लिखना है, 31 मार्च 2016। इधर हमारा एक्सपेंडिचर है और इनकम इस साइड में रिवर्स हो गया, ये इनकम और एक्सपेंडिचर लिखते तो इस तरह से हैं, लेकिन ये ध्यान रखो डीआर साइड में एक्सपेंडिचर लिखेंगे और सीआर साइड में इनकम लिखेंगे। तो इनकम को सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं। देखो सीआर साइड में हमारे पास कैश इन हैंड नहीं आएगा और लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आएगा, लॉकर रेंट आएगा बेटा, तो लॉकर रेंट आपको इधर लिखना है, बाय लॉकर रेंट। अमाउंट देखिए कितना है, अमाउंट हमारे पास है 22,000 आपको इधर लिख लेना। लॉकर रेंट के बाद एंट्रेंस फीस है 5,700, तो बाय एंट्रेंस फी और 5,700 आपको इधर दिखाना है। सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया करंट ईयर का लिखते हैं, क्योंकि रेवेन्यू नेचर का ये हमारा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, तो करंट ईयर का ही हमें टोटल लिखना है 3,46,000। तो सीआर साइड में बाय सब्सक्रिप्शन लिखना है 3,46,000। इसके बाद डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल नहीं आएगा, केवल डोनेशन होता तब आता है बेटा, पर्पस दे दिया है इसलिए कैपिटल नेचर का हो गया, ये
इंटरेस्ट 50,000, इंटरेस्ट लिखना है 15,000। नेक्स्ट बेटा, इंटरेस्ट के बाद आएगा मिसलेनियस इनकम 700। अमाउंट कितना आ रहा है बेटा? तो 700। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एडवर्टाइजमेंट बाय इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, ये अमाउंट हमारे पास है बेटा 12,000, आपको इधर शो करना है। इनकम एक्सपेंडिचर में सभी चीजें रिसीव पेमेंट अकाउंट की नहीं आती हैं, इसमें कैपिटल नेचर के जितने भी इंफॉर्मेशन उनको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में आती है। अब देखिए, आप पेमेंट साइड में कौन कौन सी चीजें वो लिखनी है, और इसमें कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को छोड़ देना है। क्या क्या छोड़ना है? फर्नीचर परचेज छोड़ना है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेज छोड़ना है, और कैश बैलेंस भी छोड़ना है। ये तीन चीजों को छोड़ के बाकी सब चीजें लिख दीजिए 1 बाय 1। साइड में आ जाइए और लिखिए टू रेंट। ठीक है, अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 8,000, आपको इधर लिख लेना। फर्नीचर आएगा नहीं, सैलरी 2,40,000, तो टू सैलरी 2,40,000 आ जाएगा। सैलरी के बाद आएगा इंश्योरेंस 12,600, टू इंश्योरेंस प्रीमियम 12,600 आपको यहां लिखना है। टेलीफोन चार्जेस 18,200, टू टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, तो 18,200, तो 18,200 आपको लिखना है। प्रिंटिंग है 4,100, तो टू प्रिंटिंग 4,100। एंड देन प्रिंटिंग के बाद आएगा इन्वेस्टमेंट, आएगा नहीं बेटा, कैश बैलेंस आएगा नहीं। तो अब हमें क्या करना है? पहले हमें CR साइड का टोटल कर लेना। 4,01,400 ये आ गया हमारा। 4,01,400। एंड देन बेटा ये डेबिट साइड में लिखेंगे टू सरप्लस, ये हमारा सरप्लस निकल के आएगा, और ब्रैकेट में आपको लिख देना है एक्सीड इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। 78,500 ये हमारा आंसर आ गया बेटा।